नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे केवीएस कट ऑफ फॉर बीएड स्टूडेंटों के लिए। आज तक मैंने बीटीसी के वालों के लिए बात की थी क्योंकि बीएड वाले बाहर कर दिए गए थे, लेकिन मेरा ये नहीं है कि बीएड वाले मेरे लिए दुश्मन है या बीटीसी वाले मेरे से सगे हैं। मेरे लिए दोनों ही हैं। जो जिस स्थिति पर चल रहा है मैंने उसके ऊपर बताया आपको। बीएड वाले इस समय बाहर कर दिए गए हैं, इसलिए मैंने बीटीसी वालों की जो कट ऑफ हो सकती है वो बताई। आज हम बात करेंगे बीएड वालों की कट ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे बीएड वाले तो है ही नहीं, इसमें कट ऑफ क्या होगी। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि बीएड वाले क्यों नहीं है और बीटीसी वाले क्यों हैं, और ये बीएड वाले क्यों नहीं है। होना तो इन्हें भी चाहिए था, एग्जाम तो इन्होंने भी दिया था और बहुत खुशी से इन्होंने दिया था, बहुत मेहनत की थी इन्होंने। जब किसी की मेहनत में पानी फिरता है तो उसे दुख तो होता ही है। तो वही हाल बीएड वालों के लिए साथ हुआ था कि बीएड वालों ने बड़ी मेहनत से एग्जाम दिया, अपनी बीएड की इसी आकांक्षा में कि हमें हमारी नौकरी लगेगी प्राइमरी में। और उसी टाइम केवीएस के फॉर्म आ गए थे। 5 साल से भर्ती नहीं आई 2018 से। 2018 के बाद सीधे वैकेंसी आई 2023 में। जिस बच्चे ने 2019 में बीएड किया था या 2018 में उसकी फाइनल हुई थी, लेकिन वो केवीएस का पेपर नहीं दे पाया और सीटेट जिसकी क्वालिफाई नहीं थी। आज जिसने 19 में की, 19 में जो फाइनल की, 20 में जिसने फाइनल की, 21 में जिसने फाइनल की, 22 में जिसने फाइनल की और 23 में जिसने फाइनल की, तो 23 वाले को तो मौका मिल गया क्योंकि सीटेट वाले भी इसमें 23 वालों ने सीटेट भी पास कर लिया क्योंकि सीटेट ने एस्पिरेंट वालों के लिए चांस दे दिया था। तो 23 वालों ने केवीएस में फॉर्म भरा। तो इनका दुख ज्यादा नहीं है क्योंकि दुख सबसे ज्यादा किसका, 2019 वाले का, 20 वाले का, 21 वाले का, 22, क्योंकि इनकी बीएड और बीटीसी दोनों बच्चों ने बहुत ही वेट किया है 5 साल तक। इनकी ये 5 साल एक तरीके से व्यर्थ चली गई, एक भी जॉब नहीं आई। ना तो यूपी में आई कोई स्टेट की और ना ही किसी अदर स्टेट में। केवीएस में आई थी सीधे 2023 में, मतलब 22 के लास्ट में, दिसंबर में। तो 2000 मतलब 23 ही मान लीजिए, 5 साल हो गए पूरे। तो इन बच्चों ने जो भी जितने भी ये बीटीसी वाले थे उनका तो चलिए मान लीजिए कि जो उनकी प्रतीक्षा थी, जो उनका इंतजार था वो सफल हुआ, केवीएस में दे दिया। लेकिन इन्हीं के साथ में बीएड वाले भी थे, वो उनके साथ ही थे। तो उनके साथ इतना अन्याय हो चुका है कि बीएड को बाहर कर दिया गया। तो उनके दुख को सुनने के लिए कोई नहीं है, हंसी सब मना रहे हैं उनकी, खुश हो रहे हैं, लेकिन ये होना किसी को नहीं चाहिए। तो आज हम बीएड वालों की बात करेंगे। इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार है जिसने ये ऑर्डर पास किया है, और बीएड वाले तो इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि अगर पेपर आपने दिलवा दिया बीएड को, उसके बाद अगर कोई निर्णय आ रहा है तो उसका जिम्मेदार वही है जिसने पेपर दिलवाया। या तो आप पेपर ही ना दिलवाते, फॉर्म ही ना भरवाते बीएड वालों को, लेकिन आपने फॉर्म भरवा दिए, उसके बाद ये निर्णय आ गया। तो इसके लिए जिम्मेदार भारत सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ये निर्णय गलत है तो गलत है, गलत का कभी पक्ष नहीं लिया जाएगा। जो चीज गलत है वो गलत है। ये निर्णय जो बीएड को बाहर किया गया है, ये निर्णय गलत है सरासर। चाहे इस पे कितने भी तर्क दिए जाएं, लेकिन ये निर्णय गलत है तो गलत है। आप बात करते हैं क्या हुआ, उसमें गलती केवल सरकार की नहीं है, आप सबकी भी है, पूरे देश की जनता की है, जितने भी बीएड के बाहर हुए सबकी है। कैसे गलती है कि पहले ये बात शुरू हुई थी राजस्थान में। राजस्थान में ये बात शुरू हुई थी कि बीटीसी वालों ने केस कर दिया था कि बीएड को बाहर किया जाए, और बीएड को उसकी अदालत ने बाहर कर दिया, हाई कोर्ट ने। जब राजस्थान में बीएड वालों को बाहर कर दिया, मतलब बीएड कैंसिल कर दी राजस्थान में पीआरटी से, तो पूरे देश की जनता, ये जो स्टेट हैं जितने भी, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और ये हिमाचल प्रदेश, जितने भी हैं, जितने बच्चों ने भी केवीएस का फॉर्म डाला पूरे इंडिया से, तो ये घर में बैठे बैठे यहाँ पे जो राजस्थान में आग जल रही थी बीएड वालों की डिग्री के साथ, तो उस आग को बस देख रहे थे। जैसे समाचार में सुनते हैं ना, कह रहे राजस्थान में बाहर कर दिया, ओ यार बहुत गलत हुआ, ओ जैसे क्या उनके घर में आग लगेगी नहीं, वो तो राजस्थान में हुआ है, वहां की बात है यार। पता है राजस्थान में बीएड वालों को बाहर कर दिया, हाँ हिमाचल प्रदेश में ले लिया है।
तो ये हो रहा था, मतलब जब किसी और के घर में आग लगती है तो सब देखते हैं शांति से बैठ के, ये नहीं देखते कि यहाँ पे जब ये इसके घर में लग सकती है तो वही घर हमारा भी है, हम किसी और मिट्टी से नहीं बने हैं। यही सरकार पूरे देश में चल रही है, यही सरकार के नियम पूरे देश में है जो राजस्थानी सरकार ने दिया है। अदालत और जो कानून है वो पूरे देश का एक ही है। राजस्थान में अगर हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है। वही हुआ, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में वही आदेश सुना दिया। किसका देख के? राजस्थान का देख के। अब जो इन बीएड वालों के साथ हुआ था उस टाइम, वही पूरे देश के साथ हो गया। पूरे देश के बच्चे जो जब बीएड राजस्थान में बाहर कर दी गई थी तब कुछ नहीं बोले, वही उनके साथ होगा सेम टू सेम। अब उनको पता चला, अब राजस्थान वाले बच्चे कह रहे होंगे, अब पता चली, अब इनके दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची होगी कि हमारे साथ हुआ था तब तो हम ही थे दुख में, अब पूरा इंडिया शामिल हो गया हमारे दुख में, तो चलिए हमारा दुख थोड़ा कम हुआ। लेकिन इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है आप सबकी, जितने भी लोग हैं। जब राजस्थान के लोग धरना दे रहे थे बीएड बाहर करने पर तो आप सब चुप बैठे थे और आप आज भी चुप हैं, पता नहीं क्यों। जितने लोग भी इस वीडियो अब इस चीज से बाहर कैसे आया है उस पर बात करते हैं। शांति से बैठने से कभी कुछ नहीं होता, अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। तो आपको सबको पता है ये गलत हुआ है और हर विद्यार्थी ये जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर इंसान में इतनी समझ तो है ही कि क्या सही है और क्या गलत है, उसकी आत्मा उसको बता देती है। तो अगर किसी को बीएड करते हुए ये पता होता कि ये प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है तो वो बीएड करता ही नहीं। अगर तब भी बीएड करता होने के बाद तो उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए बीएड वालों को कोई दोष नहीं है। बीएड जो बाहर की गई है वो गलत है। जब तक निर्णय आया है उसके कम से कम मान लीजिए अगस्त में निर्णय आया तो अगस्त 2023 मान लीजिए बाहर भी करना है तो अगस्त 2023 तक जिसने भी बीएड किया है वो सभी वैलिड होने चाहिए और जिसने भी एग्जाम दिया है या फॉर्म भर दिया है अगस्त 2023 तक बीएड के ऊपर प्राइमरी में, उन सबका एग्जाम होना चाहिए, उसमें कोई रोक नहीं होनी चाहिए। आगे से ये होना चाहिए अगर बीएड को बाहर करना है तो बीएड बाहर हो जाए। अब ये होगा कैसे? आप जितने भी लोग देख रहे हैं आपके सबके 50-50 तो दोस्त होंगे ही। अब आगे क्या करें? तो आप सबको पता है, आप सब पे मोबाइल है तो आपको बस एक ऐप इंस्टॉल करना है। बाकी के ऐप तो बहुत होंगे आपके पास, लेकिन एक ये ऐप नहीं होगा आपके पास, ट्विटर। ये आपको ऐप करना है बस, और बैठे बैठे कुछ नहीं करना है आपको। इस पे आपको ट्वीट करना है किसको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीटीई और जितने भी ऊंचे पद हैं, जितने भी वो हैं भारत सरकार। एक को और करना आपको, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, हेड ऑफिस, पीएम ऑफिस, इन सबको आपको टैग करने के बाद इन सबको ट्वीट करना है कि बीएड को प्राइमरी में लिया जाए। जब कम से कम आप डेली ट्वीट करिए, आपका कोई काम नहीं है, डेली दिन में एक ट्वीट करना है आपको सुबह उठते ही। पूरे देश के बच्चे, धीरे धीरे ये आग फैलनी चाहिए, सबकी आंखें खुलनी चाहिए। जब आपकी ट्वीट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ट्रेंडिंग पे आ जाएगी, ट्विटर पे सबसे ऊपर, जो पूरी दुनिया देख सके कि भारत में क्या हो रहा है ट्विटर में, तो जब आप बीएड वाले के साथ कितना अन्याय हुआ है वो कैसे पता चलेगा? ट्वीट के माध्यम से। आप डेली ट्वीट कीजिए इन सबको टैग करके। सभी बच्चे जितने भी बीएड वाले हैं पूरे इंडिया के जब बच्चे टैग करेंगे और ट्वीट करेंगे तो धीरे धीरे सरकार की आंखें खुलेंगी और उनको पता चलेगा कि जो ये फैसला है वो गलत है। कम से कम अगस्त 2023 तक जितने बच्चों ने बीएड किया है उनको मौका देना चाहिए। वो तो प्राइमरी में रहेंगे ही, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है सरासर। इसलिए आपको केवल ट्वीट करना है। आप और आपके जितने भी दोस्त हों आप उनसे कह सकते हैं, बस आपकी पहुंच वहां तक है। मान लीजिए एक बच्चे की पहुंच 50 बच्चे तक है, 50 तक है, 50 बच्चे तक। तो एक बच्चा
50 बच्चों को कहेगा कि यार तू भी ट्वीट कर दे, वो 50 बीएड वालों को जानता होगा अपनी क्लास के। इसी तरह हर एक बच्चा इन 50 में से एक भी 50 को जानता होगा। ऐसे कर करके ये बच्चे लाखों करोड़ों में पहुंच जाएंगे। जितने भी बीएड वाले हैं सभी बच्चे डेली ट्वीट करना शुरू कर दें। ये ना सोचें कि किसी एक दिन फिक्स कर लें हम कि भाई 15 सितंबर को कैंपेन चलाएंगे। ये गलत है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, आपको डेली ट्वीट करना है। डेली आप डेली ट्वीट करेंगे तो पता चले कि मान लीजिए 50,000 बच्चे डेली ट्वीट कर रहे हैं। अब कोई नया बच्चा आया आज, तो उसने आज से ट्वीट करनी शुरू की, तो मतलब 10,000 बच्चे 5 दिन बाद जुड़ गए। लेकिन ये 50,000 बच्चे भी नहीं रुक रहे और 10,000 और जुड़ गए। इसके साथ इन जो नए 20,000 बच्चे आए हैं उनको पता चला भाई डेली ट्वीट कर रहे हैं बच्चे, हम भी करते हैं, तो ये 20,000 भी जुड़ गए 5 दिन बाद। ऐसे ही करते करते सारे ऑल बीएड स्टूडेंट सब जुड़ जाएंगे ट्विटर से और ये ट्रेंडिंग पे पहुंच जाएगा। जिस दिन ये ट्रेंडिंग पे चलने लग गया डेली, तो भारत सरकार को आपकी बात सुननी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी, एनसीटी को भी सुननी पड़ेगी, जो अभी अपने कान बंद किए हुए बैठे हैं सबको आपकी बात सुननी पड़ेगी। केवल ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा, क्योंकि बीती आपके ऊपर है तो आपको ही करना पड़ेगा। ये बीएड वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो बीएड वाले बिल्कुल भी निराश ना हो, हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। दुनिया कहती है हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, आपको केवल हाथ पे हाथ रखकर ही बैठना है। बस मोबाइल लेके उसमें टाइप करना है और ट्विटर पे ये कैंपेन चलानी है। आपको केवल एक मैसेज करना है और अपने जितने भी जानकारी के दोस्तों बीएड वाले उनसे कहना है। धीरे धीरे ये बात सभी बच्चों तक पहुंच जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि ट्वीट करना है डेली। तो सभी ट्वीट कर दें, बस अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि हमें ट्वीट करना है डेली। इसी तरह आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका सॉल्यूशन हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा। जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होगी वही होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।